आज से 35 साल पहले की घटना है। गुजरात के सोनगढ़ के आसपास की यह घटना बहुत कुछ सिखा जाए वैसी है। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। एक सवाल एक परिवार के सभी लोगों के मन में सतत फिर रहा था, अब हमारा क्या होगा। बात कुछ ऐसी थी कि एक गरीब लड़के को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था। उस गरीब घर के लड़के ने बहुत मेहनत और मेरिट के दम पर मेडिकल कॉलेज में अपना नाम दर्ज करवाया था। 1978 के अंदर बड़ौदा के डीजे मेडिकल कॉलेज में 7 जुलाई तक सुबह 268 रुपीस के साथ टर्म फीस को भरकर उसे उपस्थित रहना था। बाकी सब तो ठीक था, पर गरीबी के हिसाब से उसके पिता कासम भाई में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इस रकम को भर सके। उन्होंने खुद पर पहले से इतना कर्ज ले लिया था कि कोई भी उन्हें और कर्ज देने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर भी खुद के लड़के के लिए 2 दिन वे इधर उधर घूमते रहे। रात के 10:30 बजे तक हर तरह की कोशिश करने के बाद जब वे घर पर आते हैं, तब सभी परिवारजनों की नजर उन पर कि आज पिताजी कुछ अच्छा लाएंगे, कुछ अच्छे समाचार देंगे, पर 2 दिन से वे निष्फल ही लौट रहे थे। 6 जुलाई का आखिरी एक ही दिन बाकी था। अगले दिन 7 जुलाई को फीस भरनी थी। दूसरा दिन हुआ। समय तो खुद की रफ्तार से दौड़ ही रहा था और उस गरीब लड़के के मन में बहुत चिंताएं उछल रही थी। सुबह कासम भाई अपने इस लड़के को लेकर पास में सोनगढ़ गए। वह गांव बड़ा गिना जाता था। उधर शराफी यानी लोन पर भी पैसे मिलते थे। सुबह से हर एक दुकान पर जाना उन्होंने शुरू किया। कासम भाई अपने लड़के की मार्कशीट, एडमिशन का कागज सबको बताते, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। हर एक व्यक्ति उस लड़के की सफलता को देखकर खुश होता, शाबाशी देता, पर पैसा कोई नहीं देता। शाम हो गई। दोनों बाप और बेटा फिर कर थक गए। अब क्या होगा, वही प्रश्न उनके सर पर हथौड़े से मारे जा रहा था। पूरी जिंदगी जिस व्यक्ति ने साइकिल पर फेरी करके कुछ पाया हो और कोई उसे छीन ले, तब जैसी अनुभूति होती है, ठीक वैसी ही अनुभूति इन दोनों को हो रही थी। दिन तो उसके क्रम के हिसाब से ढल गया। शाम भी धीरे धीरे रात्रि का स्वरूप ले रही थी। गर्मी के दिनों में शाम थोड़ी लंबी होती है। थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा। उसके पिता ने श्वास छोड़ी और कहा, थक गए। सोनगढ़ गांव से बाहर निकलकर जहां राजकोट जाने के रास्ते पर दक्षिण की ओर पालीताना का रास्ता आता है, उस विस्तार में बहुत से जैन कुटुंब थे। परेशान पिता पुत्र वहां से निकल रहे थे। हिम्मत भाई जैन नाम के एक भाई वहां से निकले। हिम्मत भाई ने कासम भाई को देखा और देखकर उन्हें आवाज लगाई, क्यों कासम भाई, आज ऐसे ही चलते चलते कहाँ जा रहे हो? कासम भाई ने कहा, बस ऐसे ही। अच्छा तो है ना? हिम्मत भाई ने पूछा। हाँ, सब मजे में, कासम भाई ने बेमन से जवाब दिया। थोड़ा और आगे बढ़े और अचानक पीछे से फिर से आवाज आई, कासम भाई 1 मिनट, ये तेरे साथ कौन है? तेरा लड़का ही है ना, जो बोर्ड में एक आध विषय में नंबर लेकर आया है? हाँ, वही है। अरे तो इधर आ और उसके मार्क्स की कॉपी तो बता। हिम्मत भाई ने अति उत्साह से बुलाया। कासम भाई ने कहा, जी हाँ, देता हूं। लगभग शाम को ही 10 बार ऐसा हो चुका था कि उस व्यक्ति को कोई बुलाता और बिना पैसे दिए भेज देता। अब भी ऐसा ही होगा, ऐसा कासम भाई ने सोचा, लेकिन नियति का खेल हमेशा अनोखा होता है। फिर भी कासम भाई धीरे धीरे हिम्मत करके हिम्मत भाई की तरफ बढ़े। हिम्मत भाई ने पहले मार्कशीट देखी, फिर उन्होंने कहा, एक काम कर, तू मेरे साथ चल। मेरे यहाँ पुणे के एक बहुत बड़े उद्योगपति आए हैं। इस लड़के की उस उद्योगपति के साथ मिलन करवाने की मेरी इच्छा है। इतने गरीब घर से होने के बावजूद भी मेरिट में कोई आ सकता है, ये उनको जानकर बहुत खुशी होगी। ऐसा कहकर हिम्मत भाई कासम भाई को और उनके लड़के को साथ में लेकर गए। वे जल्दी से हिम्मत भाई के घर पर पहुंचे। हिम्मत भाई ने पुणे के उद्योगपति से इस गरीब लड़के की मुलाकात करवाई। उसकी मार्कशीट देखकर उस उद्योगपति ने उसकी पीठ थपथपाई और अपनी जेब में हाथ डालकर 300 रुपए निकालकर उसको दिए। सुबह से फिर रहा लड़का वो 300 रुपए को देखकर बहुत खुश हुआ। सेठ ने आगे कहा, देख लड़के, ये पैसे मैं मेरी खुशी से तुझे दे रहा हूँ, ये वापस तुझे कभी नहीं देने हैं, पर जब तू बड़ा होगा, पढ़कर डॉक्टर बनेगा, तब इसी तरह गरीब विद्यार्थियों की मदद जरूर करना। और अब हर 6 महीने में तू मुझे कागज लिखना, तेरा बोनाफाइड सर्टिफिकेट भेजना। मैं तुझे हर 6 महीने में तेरे टर्म के पैसे भेजता रहूंगा। थोड़ी देर बात करके वापस घर आए। वो 300 रुपए देखकर पूरे घर का वातावरण आनंदमय हो गया। ये लड़का आगे चलकर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि गुजराती के महान लेखक एवं बाल रोग के महान चिकित्सक आई के बिजलीवाला नाम के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। अब तो वे अपनी ऐसी अनेकों घटनाओं के द्वारा कई लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं।
दोस्तों, एक जैन व्यक्ति ने जात पात देखे बिना एक मुसलमान युवक की मदद की। शायद इसीलिए कहते हैं कि जैन संघ व्यक्ति का नहीं बल्कि व्यक्तित्व का रागी है। और आज के माहौल में तो ऐसे अनेक जैन व्यक्तियों की बहुत जरूरत है। आज अनेक साधर्मिक बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान आता है, जब जिस क्षेत्र में धन की, मन की, तन की जरूरत होती है तब उस क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। और आज अनेक दानवीर अपने डगमगा रहे साधर्मिकों को ऊपर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अनेक व्यक्ति गांव अथवा शहर के स्तर पर, अड़ोस पड़ोस के स्तर पर, अपने अपने घर परिवार रिश्तेदारों के स्तर पर सब साधर्मिकों को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सभी महान आत्माओं का प्रयास सफल हो और यह कठिन समय जल्दी से निकल जाए, यही प्रभु से प्रार्थना। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छामि दुक्कडम। दोस्तों, इस विषय पर आप अपनी भावना कमेंट द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।